MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन Redmi Note 8 के लिए इंडिया में अभी तक कोई भी अपडेट पब्लिक नहीं हुआ है, बट ग्लोबली ये अपडेट लॉन्च कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबली और इंडियन में आपको कौन सा लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेगा MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन में, जो कि Redmi Note 8 के लिए आता है। और ग्लोबली MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन में क्या वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेमोरी एक्सटेंशन है या नहीं, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सभी चीज मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलता है। देखिए, इसका जो यूजर इंटरफेस है होम स्क्रीन का आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिलता है माउंट वाला, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसका सुपर वॉलपेपर भी आता है। बट Redmi Note 8 में आपको सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले है। तो Redmi Note 8 के लिए MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन ग्लोबली लॉन्च हुआ है, जिसके लिए हमें यहाँ पे गूगल का डायल पैड देखने को मिलता है, Xiaomi का नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी आपका गूगल का मिलेगा और तो और यहाँ पे आपको मिंट ब्राउजर भी मिलेगा। ये ग्लोबली बैन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बैन है। बाद बाकी जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Amazon, Facebook, MI क्रेडिट, जिल्ली, लिंक्डइन, Booking.com। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम भी मिलता है, नेटफ्लिक्स वगैरह और गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी चीज यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन के सेटिंग पे, यहाँ पे चलते हैं मोर पे। सिस्टम नेविगेशन में आप देख सकते हैं गेस्चर और बटन्स दोनों ही मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको अरेंज आइटम इन रिसेंट टैब मिलता है, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। इसे आप करेंगे तो आपका जो रिसेंट टैब है वो ISO के जैसे मिल जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और होम स्क्रीन में इससे ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलता है। अब बात की जाए नोटिफिकेशन पैनल, तो देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। जो करंट में अभी Redmi Note 8 में अपडेट चल रहा है उसमें कंट्रोल सेंटर में आपको ब्लर मोड नहीं मिलता है, बट इसमें आपको ब्लर मोड मिलता है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी चीज दिख रहा है अभी ब्लर में दिख रहा है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट वाला मिल जाता है। एनिमेशन वगैरह हर एक चीज आपको यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन पे। कैमरा एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। बस यहाँ पे आपको एक सेम चीज मिलता है कि कैमरा UI को आप इस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद जो भी फीचर्स आपको ग्लोबली मिलता था या इंडिया में मिला वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना दिया था, बट ग्लोबली क्या है कि MIUI 12.5 एनहेंस एडिशन मिलता है आपको। बस एक चीज इसमें न्यू मिलता है, जैसे कि डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस अनलॉक। अब ये फीचर्स किस तरह से काम करेगा, जैसे कि अगर आपका डिवाइस लॉक रहता है, अगर आप चार्जिंग को पुट करते हैं तो ही आपका डिवाइस में चार्जिंग एनिमेशन शो होता है। बट अभी अगर आप अनलॉक करके भी चार्जिंग को पुट करेंगे तो भी चार्जिंग एनिमेशन शो करेगा, जो लॉक स्क्रीन में शो करता था। डिस्प्ले पे जाने पर यहाँ पे आपको डार्क मोड, लाइट मोड, हर एक चीज का सपोर्ट मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन आपको ज्यादा चेंजेस नहीं लगेगा। जो इंडिया में चल रहा है साउंड एंड असिस्टेंट, साइलेंट मोड, वो सभी फीचर्स आपको साउंड से रिलेटेड मिल जाएगा। इसी के साथ चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा कि नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर इंडियन वाला में आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका सिलेक्टेड रहेगा फर्स्ट टाइम से उसे ही आप चला सकते हैं, ओल्ड वाला आप सेट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मैनुअली ऑप्शन मिल जाता है, आप चेंज कर सकते हैं। बट ग्लोबल वाला में आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना पड़ता है कंट्रोल सेंटर, तब जाके आप MIUI 12.5 के कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर्स है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे बैटरी UI कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 3 मोड्स मिलता है, 4 मोड्स, जैसे कि यहाँ पे पावर, बैलेंस, परफॉर्मेंस और अल्ट्रा सेविंग मोड। अब बहुत लोगों का सवाल ले रहे हैं कि क्या इस डिवाइस में बैटरी सेविंग वाला हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा बैटरी सेविंग ही रखा गया है। ऐसा नहीं है। अगर आप बैटरी सेविंग मोड यूज करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में मिलेगा, जैसे कि पावर वाला, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस वाला जो बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, और यहाँ पे परफॉर्मेंस। जैसे आप परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका बैटरी सेविंग मोड एक्टिव हो जाएगा। ये कम्प्लीटली UI जो है इसका चेंज कर दिया गया है और देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और ये फीचर्स बहुत जल्द आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। बट अगर आप एक इंडियन यूजर है और आप चाहते हैं कि इसे अपने Redmi Note 8 में इंस्टॉल करना, यूज करना, तो इसके एप्लीकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल कर लेने के बाद कमेंट में जरूर लिख देना कि आपके डिवाइस में वर्क कर रहा है या नहीं। एक्स्ट्रा और एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। 1 GB का ही मेमोरी एक्सटेंशन मिलता है, जो कि आपके स्टोरेज से ही वर्चुअल रैम को क्रिएट करेगा, जिससे आपका डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। और अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसे इनेबल करके रखिए, जिससे आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर रहेगा। अब बहुत लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि भाई गेम टर्बो में आपका वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिला है या नहीं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो हमारे डिवाइस में कोई भी गेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गेम टर्बो को Amazon एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Amazon लॉन्च हुआ, गेम बूस्टर भी यहाँ पे लॉन्च हो गया है। स्लाइड कर लेते हैं इधर से, आप यहाँ पे देख सकते हैं गेम बूस्टर ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे
स्वाइप डाउन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस चेंजर का सपोर्ट इसमें भी आपको नहीं मिला है। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबली में आपको गेम टर्बो में वॉइस चेंजर का सपोर्ट नहीं मिला है तो इंडिया में भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी मिल सकता है। अगर इंडिया में MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन का अपडेट Redmi Note 8 को मिलेगा तो हो सकता है कि उसमें वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिल जाए। बाद बाकी जो भी फीचर्स मिलता है वो सभी चीज मिलता है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी जो करंट में इंडिया में अपडेट चल रहा है Android 11 का Redmi Note 8 में, वो काफी ज्यादा मुझे लैगी देखने को मिलता था, बट ये जो अपडेट है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें मुझे उतना ज्यादा लैग नहीं देखने को मिला, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, कोई भी लैग या कोई भी इश्यू मुझे देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि आप Redmi Note 8 में MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए उसके लिए टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड, इसे आप अपने पीसी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा मेथड, कोई भी कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, पीच ब्लैक, या आप दूसरा कोई कस्टम रिकवरी भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई होता है कि अगर आप TWRP रिकवरी इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, साथ में आपका पीसी भी होना चाहिए। तो हम लोग इन दोनों को स्किप करते हैं और बात करते हैं कि आप विदाउट पीसी और विदाउट कस्टम रिकवरी को यूज करके अपने Redmi Note 8 में MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला बात, आपको आना है यहाँ पे अपने डिवाइस पे डेट सेक्शन पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले चेक करना है कि करंट में जो अपडेट है आपके डिवाइस में वो कौन सा रन कर रहा है। जैसे कि मेरा इंडियन वर्जन है, यानी कि MIUI 12.0.1.0 का स्टेबल वर्जन अपडेट, तो सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा, MIUI 12.0.1.0 का इंडियन रोम। उसके बाद आपको एक और रोम डाउनलोड करना है जो कि है MIUI 12.5 का। इन दोनों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है फाइल मैनेजर पे। उसके बाद आपको दोनों फाइल को एक ही लोकेशन में रखना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंकिंगो ग्लोबल है V12.5.1 का, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं V12.0.1.0 का जो कि इंडियन वर्जन है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेटर। अब यहाँ पे कंटिन्यू आप टैप कीजिए 4 से 5 टाइम, यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। ध्यान रहे आपका डेटा कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, चॉइस अपडेट पैकेज, फाइल का लोकेशन आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मेरा इंटरनल में है। अब यहाँ पे आपको ग्लोबल पहले सेलेक्ट नहीं करना है, MIUI 12.5 पहले सेलेक्ट नहीं करना है, पहले आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपके डिवाइस में करंट रोम चल रहा है, जैसे कि MIUI 12.0.1 इसे हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और वेरीफाई होगा। अब वेरीफाई होने के बाद इस तरह का रिबूट का ऑप्शन आएगा, आपको रिबूट नहीं करना, होम प्रेस कर दीजिए। वापस से आपको फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद से आप वो फाइल ओपन कीजिए जहां आपने ड्रॉप करके रखा हुआ है। और अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इंडियन वर्जन को इस तरह से होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाके रीनेम करना है। रीनेम कर लेने के बाद इस तरह से होल्ड करना और यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो नेम है इसे आपको रीनेम कर देना है, जैसे कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे जाना है और आपने जो नेम आपने कॉपी करके रखा है सबसे पहले उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। आपको ज़्यादा चीज़ नहीं करना है। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कर लेने के बाद अब यहाँ पे आके आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम नाउ कर देना होगा। ध्यान रहे इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और इस प्रोसेस में आपका डेटा वगैरह भी डिलीट हो सकता है और बैटरी जो है आपका 50% से एबव रहना चाहिए, तभी जाके आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। उसके बाद सिंपली आपको रीबूट एंड अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डिवाइस डाउन मोड में जाएगा और ऑटोमेटिकली इसका अपडेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम बाद ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। अगर आपका डिवाइस रिबूट नहीं हो रहा है तो इस केस में आपका डिवाइस को हार्ड रीसेट करना होगा, तब जाके आप अपने डिवाइस में MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। तो ये था Redmi Note 8 में MIUI 12.5 इनहैंस एडिशन ग्लोबल में रिलीज हो चुका है। क्या क्या फीचर्स था, कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और पर्सनली आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।